दो पठान जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल हुए, जल्दी से जूते उतारकर गिरते पड़ते सफ में शामिल हो गए। नमाज के बाद पहला पठान दूसरे से कहता है कि शुक्र है नमाज नहीं निकली। दूसरा जवाब देता है, हाँ यार अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल जानी थी। अमीर का बेटा, पापा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पापा हम आज ही एसी लगवा लेंगे। गरीब का बेटा, पापा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पापा चल पुत्र तेरी टेंट करा ले आवा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक आदमी को साग बहुत पसंद था। वो रोजाना घर साग पकवाता। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह कहे बगैर साग खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, कंजरा कदी ते बिस्मिल्लाह कह लिया कर, साग खा खा के मैं मरण वाला हो गया हूँ। एक मौलवी साहब बस में सफर कर रहे थे। अगली सीट पर एक औरत अपने बच्चे से बार बार कह रही थी, बेटा ये हलवा खा लो वरना मैं इस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी साहब बोले, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। दो पागल छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा वेल्डिंग वाले भी आगे हैं। उस्ताद तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर ली थी। बच्चा, और सर आपकी उम्र में भुट्टो फांसी पर चढ़ गया था। बेटा, पापा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। सरदार अपने बेटे से, ये तुम कैसी माचिस लाए हो, एक भी तीली नहीं चल रही। बेटा, क्या बात करते हो अब्बा जी, एक एक चेक करके लाया हूँ, सब चल रही थी। आदमी, आपका कुत्ता तो बिल्कुल शेर जैसा लगता है, क्या खिलाते हो? दूसरा आदमी, ये कमीना शेर ही है, साला प्यार के चक्कर में पड़ गया तो शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रहा था कि बच्चे ने सूसू पेशाब कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ये बच्चा तो लीक है, हमें कोई और बच्चा दें। एक पठान बस में खड़ा था कि अचानक ब्रेक लगी तो लड़की पर जा गिरा। लड़की, बदतमीज क्या कर रहे हो? पठान, कराची यूनिवर्सिटी से B.Com, और आप क्या कर रही हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टर सरदार से, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। सरदार, डॉक्टर साहब वो तो ठीक है लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा? उस्ताद पठान से, अलिफ बे पे सुनाओ। पठान, अलिफ बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। पठान, बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक, आप सुनाओ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे एक पठान का सर फट गया। डॉक्टर ने पूछा, खान साहब ये कैसे हुआ? पठान, मैं चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था। एक आदमी बोला, खान खोपड़ी इस्तेमाल करो। आदमी, भैया बाल छोटे कर दें। नाई, कितने छोटे कर दूं? आदमी, बस इतने कर दें कि बीवी के हाथ में ना आ सकें। उस्ताद, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? बच्चा, क्योंकि शादी के बाद इसके हिस्से के सारे गम शोहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। एक लड़का परेशान बैठा था। दोस्त क्या हुआ? लड़का, यार एक खत मिला है जिसमें लिखा है कि मेरी बहन से मिलना छोड़ दे नहीं तो गोली मार दूंगा। दोस्त, तो तू छोड़ क्यों नहीं देता? लड़का, यही तो मसला है, किस किस को छोड़ूं, इसमें किसी का नाम ही नहीं लिखा। एक बीवी, बस हद हो गई, मैं अपने शोहर को तलाक दिए बगैर नहीं रह सकती। दोस्त, क्यों क्या हुआ? बीवी, मैंने कल रात ख्वाब में देखा था कि वो किसी अदाकारा के कदम चूम रहे हैं। दोस्त, लेकिन वो तो ख्वाब था। बीवी, हाँ, जब वो मेरे ख्वाब में ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो अपने ख्वाब में क्या करता होगा? भाई मारो मुझे, मारो मुझे। एक शख्स की बीवी बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मैके चली गई, लेकिन वो वहां से रोज शाम को फोन करके अपने शोहर से पूछती, आप कहां पर हैं? शोहर जवाब देता,
मैं घर पे रही हूँ। मैंने कहा जाना है? बीवी, जूसर मशीन चलाकर दिखाएं। शोहर जूसर मशीन चला देता। घर घर ये ड्रामा रोज ही होता था। एक दिन बेगम बताए बगैर वापस आ गई। घर पर ताला लगा हुआ था। बेगम ने पड़ोसन से पूछा, कुछ पता है ये कब वापस आते हैं? पड़ोसन ने बताया, ये तो सुबह ही जूसर मशीन लेकर निकल जाते हैं और रात को 2 बजे वापस आते हैं। कल शाम एक औरत को सर्दी में कपकपाता देखकर मैंने अपनी गर्म चादर उस औरत को दे दी। उस औरत ने चादर फेंकते हुए कहा, अरे कमीने, मैं गरीब नहीं हूँ, शादी में जा रही हूँ। एक आदमी ने फेसबुक पर स्टेटस लिखा, बीवी चाहिए। 2 लड़कियों ने लाइक किया और 140 आदमियों ने कमेंट किया, मेरी ले जा। आदमी ने फिर लिखा, कमीनों, मांग नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। आधी रात को गली में शोर सुनकर शोहर की आंख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शोहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुने बाहर क्या हुआ है? शोहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। शेख, पैंट की सिलाई कितनी है? दर्जी, 600 रुपए। शेख, और निक्कर की? दर्जी, 300 रुपए। शेख, ठीक है, निक्कर ही सी दो और पाँव तक लंबी रखना, नमाज भी पढ़नी होती है ना। 2 शायर बाजार में लड़ पड़े और एक हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने दोनों को थाने बुलवा लिया। थानेदार, तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे? पहला शायर, इसने मुझे सरेआम झंझोड़ा। दूसरा शायर, इसने मुझे कपड़ों की तरह मरोड़ा। पहला शायर, इसने मेरा सर फोड़ा। दूसरा शायर, इसने मेरा मुंह तोड़ा। थानेदार उनकी शायराना लड़ाई से तंग आ गया और दोनों से हाथ बांधकर बोला, खुदा के लिए यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने तुम दोनों को छोड़ा। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 लोगों को निकाल चुका हूं, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर, गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली मर्तबा देखा है। आप एक तरफ से निकालते हैं, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आ चुका हूं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, स्कूल टीचर ने शादी के दिन अपनी बीवी से पूछा, बेगम, मेरी महदूद आमदनी में तुम गुजारा कर लोगी ना? बेगम, सरताज, मैं तो कर लूंगी, लेकिन आप अपना सोचें, आपका क्या होगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बच्चा रो रहा था। बाप, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटा, 1 रुपया दें तो मैं बताऊंगा। बाप ने उसे 1 रुपया दे दिया। बेटा चुप होकर बोला, मैं इस 1 रुपये के लिए ही रो रहा था। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और आवाज लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी, ये तो जलेबियां हैं। सरदार, ओए चुप हो जाओ वरना मक्खियां आ जाएंगी। माँ, सेब खाओगे? बेटा नहीं। माँ, आम खाओगे? बेटा नहीं। माँ, माल्टा खाओगे? बेटा नहीं। माँ, बिल्कुल बाप पे गया है, जुतियां ही खाएगा। बाप बेटे से, अगर तुम इस बार इम्तिहान में फेल होगे तो मुझे डैडी मत बुलाना। कुछ दिनों के बाद बाप बेटे से, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? बेटा, सॉरी बशीर साहब, तुसी अब्बा कहलान दे लायक नहीं रहे। बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर वापस आ गए। शोहर, क्यों, क्या हुआ? बीवी, बाहर गली में शोर था, लोग कह रहे थे कोई रन मुरीद गटर में गिर गया है। शोहर, पिटे में तेरा, रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद रखने का कहा। पप्पू बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब, यह चीज किन्ने दी आंदी है? एक उम्मीदवार का इंटरव्यू हो रहा था और इसे यकीन था कि वो ये मुलाजमत जरूर हासिल कर लेगा। इंटरव्यू के आखिर में इंटरव्यू लेने वाले साहब ने पूछा कि अच्छा ये बताएं कि गापो जी गम गम का क्या मतलब है? उम्मीदवार ने पहले तो बहुत सोचा, फिर मायूसी से बोला, इसका मतलब ये है कि मुझे ये नौकरी नहीं मिल सकती। शाबाश। एक दफा किसी मुसलमान, हिंदू और सिख को सजाए मौत सुनाई गई। तीनों को तख्तादार पर ले जाया गया।
सबसे पहले मुसलमान से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। इसने कहा कि 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ। लिहाजा इसकी ख्वाहिश पूरी करने के बाद इसे तख्तादार पर चढ़ाया गया, मगर तख्ता खराब हो गया, लिहाजा इसकी जान खलासी हो गई। इसके बाद हिंदू से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछकर पूरी की गई और इसे तख्तादार पर चढ़ा दिया गया, मगर खराब तख्ते ने इसकी जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। अब सिख से भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। सरदार जी ने झुंझला कर कहा, ख्वाहिश को गोली मारो, पहले तख्ता ठीक कराओ। भाई मारो मुझे, मारो मुझे टीचर, एक दफा का जिक्र है कि बादशाह हुमायूं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। बच्चा, मिस शीदा मेरा खाना खा रहा है। टीचर, शीदा मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। अच्छा तो ये बताओ मैं कहाँ पर थी? बच्चा, हुमायूं बादशाह के बिस्तर पर। टीचर, लख दी लानत तेरे ते बिगड़ता। लड़का, मैं शराब पीकर नहीं बहकता, उसे देखकर बहकता हूँ। इतना बता, शराब हराम हुई या वो? पीछे से माँ की आवाज आई, कमीने शराब हराम है और वो हरामजादी।